ओम 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 हर हर महादेव को प्रणाम। शंभुवान निरसन नीलकंठ बाबा प्रणाम। गणेश द्वारा पार्वती देव को प्रणाम। माँ सरस्वती को प्रणाम। माँ लक्ष्मी को प्रणाम। अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने शिव धाम। हालांकि मैंने ऐसे पुराना अभी आज खोल के भी नहीं देखा, 3 दिन से कौन सा प्रश्न चल रहा है, लेकिन फिर भी आज मैं सबको बधाइयाँ दूँगी। बस थोड़ा ऐसे बोलूँगी क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं है। 3 दिन से मेरी तबीयत खराब है। मुझे फीवर भी हो रहा है, उल्टी भी हो रही है, पेट में दर्द भी हो रहा है। चूँकि मैं मार्केट चली गई गर्मी में काम करते करते चली गई। उस दिन पूजा भी नहीं करी, भगवान से अपने से कह के भी नहीं गई थी, तो तबीयत बहुत ख़राब हो गई। लेकिन मैं 2 दिन से इसलिए नहीं बोली, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ। लेकिन हालांकि तबीयत सही नहीं है मेरी, फिर भी थोड़ा सा बोल रही हूँ। चलो आज सबको बधाइयाँ दूँगी मैं और कुछ नहीं करूँगी। चूँकि कहते हैं कि हम फेसबुक पर यूट्यूब पर हम बोलते रहते हैं तो सबको सांत्वना रहती है, नहीं तो सब कहते हैं कि आई नहीं क्या हुआ क्या हुआ। आवाज़ मैं भी सुनने को आता रहती हूँ और सब मेरी आवाज़ सुनने को आता रहते हैं। तो मैं यहाँ सबको बधाइयाँ देती हूँ। देखो हम भगवान शिव से, देखो कृष्ण गीता में यूट्यूब पर चल रहा है, इसको सब लाइक करो जो है। और देखो हम इसलिए कहते हैं कि देखो आप सब ये आगे बढ़ाने वाले हैं और ये शिव पुराण चल रहा है, इस पर भी कहते हैं कि जब ये संसार ही आगे बढ़ाने वाला होता है तो क्या, तो इसलिए कहते हैं भगवान की चर्चा करने में जब देखो मेरे फेसबुक पर बहुत आते हैं। आज मैं धन्यवाद ही सबको दूंगी, वरना आज बोलूँगी ज़्यादा नहीं, भगवान शिव के बारे में नहीं बोलूँगी। देखो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये भक्ति सार पे भी बहुत आते हैं और शिव पुराण कहने वाले आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि मुझे फेसबुक को पहले जो गंदे फ़ोटो डालते थे वो नहीं है, अब तो भक्ति के ही फ़ोटो पड़ रहे हैं, जितने वीडियो आ रही हैं भक्ति की आ रही हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। कहते हैं कि हम पवित्र तो संसार पवित्र, जहाँ संसार पवित्र होता है तो सारे चैनल पवित्र होते हैं। चूँकि हम सब जगह हम पवित्रता फैला देते हैं तो अशुद्धता तो होती नहीं है। और ये कार्य हमको करना चाहिए, बड़े ध्यान से करना चाहिए। देखो मुझे सब आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और एक तो हमसे कहते हैं कि भगवान ने फाइल फुर्सत में बना रहा है, तुम्हारी फाइल फुर्सत में बना रहा है, इसलिए मैं बीमार पड़ेगी कि पता नहीं, फुर्सत में बना रहा है। देखो ये क्या है, देखो भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। ये सबके पिता हैं, ये सबके माता हैं। जो अपने माता पिता, एक हमारे नकली माता पिता होते हैं और एक असली होते हैं। असली हमारे माता पिता कौन होते हैं? शिव और पार्वती। और नकली को होते हैं जो हमें जन्म देते हैं, चूँकि वो पाप के होते हैं, ये धर्म के होते हैं। तो हमें भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए। जिसके अपने माता पिता का आदर भाव करता है तो जरूर वो शिव पार्वती का आदर भाव करेगा और शिव पार्वती की साधना करेगा, पूजा करेगा। क्योंकि जिसको अपने माता पिता से लगन होगी, इसमें जो शिव पुराण करने वाले वो पंडित जी आते हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद है। चूँकि 3 दिन से ही मैं उन्हें देख रही हूँ अपने फेसबुक पर, 3 दिन से वो आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छा सुनाते हैं। लेकिन हालांकि मैंने शिव पुराण खोल के नहीं देखा, तबीयत खराब होने की वजह से, तो मैंने कि सुनाऊँ तो जरूर। तो लेकिन देखो यहाँ क्या होता है, भगवान के शरण में जाने से भगवान हमारे जो उल्टे दिन होते हैं वो भी सीधे कर देते हैं। जो कहते हैं कि दुख जाने के बाद में सुख आता है, सुख जाने के बाद में दुख आता है। जब दुख चला जाता है तो हमें सुख का अनुभव होता है। जब किसी पर दुख नहीं आएगा तो सुख का अनुभव कहाँ होगा। तो अगर मेरी फाइल फुर्सत में बना रहे तो ये तो मुझे नहीं मालूम कि मेरी फाइल फुर्सत में बना रहे। पर ये मुझे जरूर मालूम है कि मुझे फुर्सत में जरूर बनाया है भगवान शिव ने, उमा जगत माँ ने मुझे फुर्सत में जरूर बनाया है। देखो कहते हैं कि बिगड़ी बनाने वाले भी वही होते हैं और बिगड़ी संभालने वाले भी होते हैं। जो 8 योनियों में, जो 8 योनियाँ ये भगवान शिव के अंदर हैं,
उसी से संसार प्रकाशित होता है, उसी से संसार का जीवन यापन चलता है। ये तो इससे बढ़ के क्या है? तो कहते हैं कि फुर्सत में फाइल तो नहीं, फाइल की तो मुझे नहीं मालूम फाइल की तो मुझे नहीं मालूम है, पर हाँ ये तो मुझे मालूम है कि क्या मुझे जरूर फुर्सत से बनाया। अब देखो फुर्सत से मुझे ही नहीं बनाया, ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है। सबको फुर्सत से बनाया है, सबको बनाने वाले वो ही हैं, किसी को गलत नहीं बनाते हैं, सबको अच्छा बना के भेजते हैं। ये आकाश, ये वायुमंडल, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये अग्नि, तो ये तो सब प्राणियों के अंदर है और सबके काम आती हैं। तो क्या भगवान किसी को जो एक हम मुझे ही दे रहा है? सबको दे रहा है, वो तो सबको देता है। वो संसार का पालन है, वो सृष्टि करता है, रचयिता है, वो पालन करता है, वो संहार करता है, तो वो सबको ही देता है। अब देखो अगर किसी के पहले संभाल देता, अगर भगवान तुम्हारी बिगड़ी को संभालता है, तुम्हें ज्ञान बुद्धि देता है, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं करते, बाद में कहते हो कि अरे हमारे सामने तो इतने दुख आ गए, कष्ट आ गए। क्यों आ गए कष्ट? क्योंकि इसका गाना भी है एक जो है, चूँकि आज से पुराने में थोड़ा सुना तो ये सही नहीं है। कहते हैं बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले देखो बना के क्यों बिगाड़ा रे? अरे किसी का नहीं बिगाड़ा है, ये तुम्हारे कर्मों ने बिगाड़ा है, ये हमारे कर्मों ने बिगाड़ा है। देखो हमने भी कर्म करे होंगे, हमारे कर्म कभी कभी ऐसी बात नहीं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी। कर्म तो सबके भी अच्छे भी होते, खराब भी होते हैं, लेकिन कहते नहीं है कि जब वो संभल जाओ वही जीवन है। जिस दिन हम संभल जाते हैं, जिस दिन वो उठ के खड़े हो जाते हैं, उसी दिन से हमारा जीवन शुरू हो जाता है। देखो कितना बढ़िया बढ़िया सब मुझसे कहते हैं, इतना बढ़िया आशीर्वाद है, आशीष हैं और राकेश हैं और प्रभाकर हैं, बहुत हैं, जगदीश हैं और हरदेश हैं, मतलब बहुत है, एक नहीं है ना, बहुत हैं जो इतने इतने आशीर्वाद देते हैं। हरदेश की तो नहीं कहते, ये तो मुझे गाली देंगे, इसके बाद में तो कुछ नहीं देंगे। लेकिन देखो क्या कहते हैं, आशीष हैं, कितने आशीर्वाद देते हैं कि तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। कभी सब इतनी दुआ देते हैं कि भगवान तुम्हें कभी दुख न दे, तुम्हारे चेहरे से कभी हंसी न जाए, तुम ऐसे ही हंसती रहो। तो इतनी मेरे पास दुआएं आ रही हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं, सब इतना खुश हो रहे हैं। तो मैं आज उनको बधाई दे रही हूँ। आज से पुराण के बारे में नहीं बोल रही मैं, तो मैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि जो मेरे भविष्य के लिए, मेरी खुशियों को रखने के लिए, मेरी खुशियों को जिंदा रखने के लिए जो इतना आशीर्वाद देते हैं, भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो इस आशीर्वाद से तो भगवान भी खुश है और मैं तो खुश हुई हूँ, लेकिन मेरे भगवान भी खुश है कि तुझे तो सारी दुआएं देते हैं। तो मेरी फुर्सत में क्यों बना रहा है वो फाइल? फुर्सत में तो सबकी बनाता है, सबकी फुर्सत में बनती है। अब फाइल बनती है, अब वो फाइल ऐसी तो नहीं है कि कोरी फाइल हो, फाइल पर तो लिखा जाता है ना। तो फाइल पर किसके फाइल पे क्या लिखा है उसको पढ़ो ना, उसको पढ़ो, फाइल पे क्या लिखा है। तो कैसे पढ़ेंगे? तो ये कर्म पढ़ाते हैं, क्योंकि कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये तो जन्म जन्म तक जाते हैं, ये पीछा करते जाते। जैसे आत्मा हमारी अजर अमर है, ऐसे कर्म भी अजर अमर है। आत्मा संग में कर्म चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते चलेंगे। कर्म प्रधान है, तो जब कर्म प्रधान है तो वो
कुछ चलेगा, तो उसको फाइल को देखो खोल के, पूरा तो कागज तो है ही नहीं है, फाइल है वो, तो देख लो। जो अरे तुम भी तो सब भगवान के पद पे ही हो। कौन ये कहते हैं हरदेश है, जगदीश है, यादव जगदीश है, ये सब जो क्या है ये, तो सब सच में तो अपने कागज को देखो। फाइल पे अगर भगवान लिख के नहीं देता है तो तुम लिखने लगो। देखो भाई, मेरे पे मैसेज करना तो आता नहीं है, चूँकि मुझे मैसेज लिखना भी नहीं आता। मैंने मोबाइल में ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है। ये सीधी सच्ची शुरू से एक रास्ते की चली हुई थी। मैं ज़्यादा किसी में भंवर में पढ़ती नहीं। कहते हैं जो भंवर में पढ़ने वाला आता है वो डूब ही जाता है, तो मैं किसी ज़्यादा भंवर में पढ़ती नहीं। मैं अपने कहते हैं अपने जो है जरूरी कार्य करती हूँ, जरूरी काम में मैं अपना ध्यान लगाती हूँ। तो कागज पर अगर तुम्हारी फाइल तुम्हें वहाँ से नहीं मिली है तो अपनी फाइल पर लिखते रहो। और लेकिन कितना बढ़िया साधन बता रही हूँ, इतना बढ़िया बना रही हूँ, इतना बढ़िया बता रही हूँ, बहुत पेटेंट है ये जो है कि तुम कागज पे कुछ लिखो। क्या तुम्हारी इच्छा है, कोई नहीं बताएगा। जो मैं बता रही हूँ वो कोई नहीं बताएगा, जो मैं सबका भला चाहती हूँ। उस कागज पर लिखो और लिखने के बाद भगवान के पास में रख दो। लेकिन भगवान की जब ध्यान करो बैठ के उनके पास में, तो उन्हीं के पास में उन्हीं का ध्यान होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए। तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कम से कम कागज कोरा तो नहीं रहेगा, फाइल कोरी तो नहीं रहेगी। वो गाना है तो सही, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो एक बात बताओ, अगर मेरी फाइल में भगवान प्रोसेस से लिखता है तो तुम अपनी फाइल बनाओ। कोरा पन्ना नहीं रहना चाहिए, दिमाग तो तुम कोरा है हो ही गया। खाली दिमाग लेके मत जाओ, दिमाग कहीं लगाओ, चाहे भगवान भी लगाओ, भगवान के लिए लिख के रखो, भगवान को मनाओ, भगवान के जप तप करो, पूजा पाठ करो और अपनी फाइल बना के भगवान के सामने रख दो। तो वे प्रश्नों के उत्तर तो अपने आप मिल ही जाएंगे, क्यों परेशान होती है। तो इतनी मुझे आशीर्वाद देते हैं। आज मैं इसे पुराण की बातें नहीं करूँगी। देखो जब भगवान से माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, जननी, जगत माता, सबकी माता, तीनों देव कहते हैं कि त्रिदेवी, तीनों देवों की जननी, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवों की जननी, सारी जगत की जननी, चूंकि यौन, तो कहते हैं कि वो ही जगत माता है और वो ही माया है, वो ही प्रकृति है। इस माया को कम नहीं समझना चाहिए। कहते हैं जो स्त्री को कम समझते हैं वो स्त्री को पहचानो, वो स्त्री है कौन। सारी स्त्रियां संसार में एक सी नहीं होती हैं। स्त्रियों के लिए भी उनके अपने अपने कर्म, कहते हैं किसी के उच्च कर्म होते हैं, किसी मध्यम कर्म होते हैं, किसी के निकृष्ट कर्म होते हैं। तो उन इन तीनों में से कहते हैं कि जो जिसके कर्म अच्छे लगते हैं होते हैं, जो पुण्यात्मा होती हैं, वो साक्षात शक्ति स्वरूपा होती हैं, उनको पहचानो। वो भी जगदम्बा से कम नहीं होती हैं। लेकिन उनके साथ में अगर बुरा व्यवहार करने से, बुरा बोलने से, तो वो भगवान तो खुश नहीं होता है ना। तो फाइल फिर कहाँ लिखी है? फाइल तो मेरी फाइल भगवान प्रोसेस से कैसे बना रहे हैं? तो
ये वैसे बहुत खुशी की बात है। वैसे इस बात का मुझे बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि कम से कम ये तुम्हारे दिमाग में तो आया, कहने वालों के दिमाग में तो आया। कम से कम कहते हैं हमारी बुद्धि में जब कुछ आता है तो अच्छे के लिए आता है, अच्छी बात अच्छे के लिए आती है। तो सबको वैसे खुश रहना चाहिए, खुश रहो, आराम से रहो, चिंता मत। अगर तुम्हें ठीक है कुछ खराब लगता है अपने जीवन में तो भगवान ही शरण में पहुँचो। तो कोई ये संसार वाला सिवा धक्के मारने के धक्का मारेगा, तुमसे प्यार से बोलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें काटेगा, अंदर ही से काटेगा और मुँह से प्यार से बोलेगा। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये हमसे प्यार से बोल रहा है कि हमारा ये कि हमें मारने के लिए उतावला हो रहा है। तो कौन रक्षा करता है? तो तुम्हारी आत्मा परमात्मा, आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ तो वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तो कोई क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। और मुझे भर भर के आशीष भैया बहुत भर भर के मुझे राकेश है, आशीष भैया है और तुम्हारे जो है बहुत है, मतलब मुझे नाम नहीं याद रहते हैं, और जगदीश हैं, ये सब बहुत आशीर्वाद मुझे देते हैं और बहुत शुभकामना करते हैं। बहुत है शुक्राना गुरु जी हैं, उनके संग बहुत है, मीनेश है, सब मतलब बहुत है, कम से 50 ही हों जो मुझको आशीर्वाद देते हैं बड़ा प्यार से। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतने ही धन्यवाद बोलते हुए और अब मैं बंद कर रही हूँ। और ऐसे ही मुझे दुआएं देते जाओ, ऐसे ही आशीर्वाद देते जाओ, जिससे कि मन खुश होता रहे। मैं भी हाँ, ये क्या है, ये 2 दिन की ज़िंदगी, ये कब सफ़र ये कब ख़त्म हो जाए किसी को नहीं मालूम, मुझे भी अपनी नहीं मालूम कब सफ़र खत्म हो जाए। और मैं तो बोलती जाऊँगी बोलती जाऊँगी, जब जाना होगा बोलती जाऊँगी। बस थोड़ा सा अपने में बस व्यस्त रहूँगी और कुछ नहीं है। तो भगवान की शरण में जाना चाहिए, सबसे प्यार से बोलना चाहिए, सबसे अच्छा बोलना चाहिए, किसी के संग में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, टोटका टमना नहीं करनी चाहिए। आजकल इतने चल रहा है क्या मालूम पड़ता है कि क्या कहता है परेशानी। तो लेकिन परेशानी मुझे होती है थोड़ी देर के लिए, 2-4 दिन के लिए होती है, बाद में मैं सावधान हो जाती हूँ, मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो मैं सबको राधे राधे कर रही और सबको गुड नाइट कर रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय। सबको राधे राधे, सबको गुड नाइट।